गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच का दुनिया का सबसे बड़ा नोटोरियस ड्रग हब है। और ये ड्रग्स हीरोइन से लेके मिथेनफिथामिन तक सिर्फ वेस्ट के लिए नहीं बल्कि सीधा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुस रहे हैं। आज हम जानेंगे कैसे ये ड्रग एम्पायर ऑपरेट करता है, कौन इसमें शामिल है और इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। गोल्डन ट्रायंगल दोस्तों नाम ही कुछ अजीब लगता है, पर इसका मतलब है एशिया का सबसे पुराना और खतरनाक ड्रग हब। शान स्टेट और काचिन स्टेट म्यांमार के ये रीजन सिविल वॉर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अनस्टेबल है और इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स। ओपियम और सिंथेटिक ड्रग्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और आज सबसे ज्यादा मिथेनफिथामिन है यानी आइस का प्रोडक्शन यही से हो रहा है। यूएन और डीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ही 236 टन मिथेनफिथामिन सीज हुई और ये सिर्फ सीज ड्रग्स नहीं, सोचो कितनी और ड्रग्स मार्केट में पहुंची होंगी। और ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, फैमिलीज, यूथ और नेशनल सिक्योरिटी तक। म्यांमार के शान और काची स्टेट्स में सिविल वॉर चल रहा है। मल्टीपल इथिक आर्म ग्रुप्स, जुंटा और मिलिट्री रिजिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिजल्ट इलीगल ड्रग प्रोडक्शन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यहाँ का इकोनॉमी वीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और लोग सर्वाइवल के लिए इलिट इकोनॉमी में आते हैं। और ये ड्रग्स सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के लिए भी सप्लाई होते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के साथ म्यांमार का ये कनेक्शन इलीगल ड्रग मार्केट के लिए डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है। अब बात करते हैं इंडिया में ड्रग्स कैसे पहुंच रहे हैं। इंडिया और म्यांमार का 600 किलोमीटर पोरस बॉर्डर है जिसमें मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सबसे बड़ा हब मोरिया, मणिपुर, यहाँ से ड्रग्स इंडिया के इंटीरियर में जाते हैं। इम्फाल, कोहिमा, दीमापुर और सिर्फ लैंड ही नहीं, मैरीटाइम रूट्स भी एक्टिव होते हैं। कॉक्स बाजार, बांग्लादेश से ड्रग्स म्यांमार और फिर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंटर होते हैं और ये ड्रग्स इंसर्जेंट ग्रुप्स को फंड करते हैं, यानी कि इलीगल इकोनॉमी और वायलेंस का कनेक्शन सीधा इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज से लिंक है। और देखो ये सिर्फ हीरोइन नहीं है, मिथेनफिथामिन, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स और ओपियम का भी फ्लो होता है। और ये ड्रग्स कभी टी बैग्स में, कभी ट्रक्स में, कभी इवन हिडन कंपार्टमेंट्स में स्मगल होते हैं। इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम स्टेबिलिटी ग्रो कर रही है। आसाम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में ड्रग्स एडिक्शन ज्यादा है। 2020 से 2022 के बीच हीरोइन सीजर्स 20.36 किलोग्राम से 34.52 किलोग्राम तक बढ़े। मिथेनफिथामिन टैबलेट्स 153 केजी सीज हुई, जिसके बाद यूथ एडिक्शन, फैमिलीज के ब्रेकडाउन, सोशल मीडिया स्टेबलाइजेशन ये सब नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बन गया है। और साथ ही साथ HIV एड्स का रिस्क भी बढ़ गया है। मणिपुर में 19.8% इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर HIV पॉजिटिव है, नागालैंड में 16.4%। देखो ये नेटवर्क सिर्फ ट्रैफिकिंग तक लिमिटेड नहीं है। इथिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन, काची इंडिपेंडेंस आर्मी, यूनाइटेड वास्ट स्टेट आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी इसमें मेजर एक्टर्स हैं। चाइना का क्रिमिनल सिंडिकेट्स का भी ये नेटवर्क में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। चाइना का यूनान प्रोविंस क्लोजली लिंक है म्यांमार के वास्ट स्टेट से। लोकल पॉलिटिकल करप्शन और सिंपैथिजर्स भी हेल्प करते हैं, इसलिए ड्रग्स का फ्लो स्मूथ है। और ये सब सिर्फ इलीगल इकोनॉमी नहीं, ये इंजस्टिस को फंड करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है और स्मॉल आर्म ट्रैफिकिंग को भी सपोर्ट करता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के मल्टीपल इम्पैक्ट है, यूथ एडिक्शन और हेल्थ क्राइसिस, HIV एड्स स्प्रेड, इंसर्जन, फंडिंग और पॉलिटिकल डेस्टेबलाइजेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड एक्सप्लोरेशन, स्मॉल आर्म्स एंड वेपन्स ट्रेड का लिंक। इंडिया के लिए ये चैलेंज सिंपल नहीं है। पोरस बॉर्डर्स, कल्चरल लिंक्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स के कनेक्शन सब मिलकर ये ड्रग ट्रेड और डेंजरस बनाते हैं। इंडिया का फाइट ऑनगोइंग है। एनसीबी, BSF, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज जॉइंट ऑपरेशन में लगते हैं। तो मेजर सीजर्स के एग्जांपल्स हैं मणिपुर और मिजोरम में सिंथेटिक ड्रग्स की टोन्स में कन्विक्शन और एजेंसीज कंटिन्यूअसली न्यू रूट्स ट्रेस कर रही है, नेटवर्क का मैपिंग कर रही है और इंसर्जन लिंक को टारगेट कर रही है। और ये फाइट सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, फाइनेंशियल ट्रेसिंग और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ग्लोबल नेटवर्क को भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब गोल्डन ट्रायंगल का ड्रग एम्पायर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। ड्रग्स का ये रास्ता सिर्फ क्राइम नहीं, देश की सिक्योरिटी भी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।